प्लास्टर, उसको गांव में हम लोग क्या कहते हैं, पलस्तर पलस्तर कहते हैं। पलस्तर नहीं होता है, वो क्या होता है, प्लास्टर होता है। तो प्लास्टर। हेलो बच्चों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग लवड़ का फैमिली देख रहे थे, लवड़ का परिवार देख रहे थे, कितना 5 लवड़ हमें पढ़ना है, जिसमें से 4 लवड़ पढ़ चुके हैं। पहला कास्टिक सोडा, दूसरा हम लोग पढ़ लिए बेकिंग सोडा, तीसरा धावन सोडा और चौथा पढ़ लिए ब्लीचिंग पाउडर। और पांचवा जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी एक एक बात, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे और कैसे क्वेश्चन इस पे आता है वो भी जानेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ये सबसे पहले क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। ये ध्यान देना है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ देखो हम लोग रासायनिक नाम इसकी बात करें, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है CaSO4 हाफ H2O। ये होता है CaSO4 हाफ H2O। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं भी मिले टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaSO4 होल ट्वाइस और डॉट में कितना H2O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अणुभार की बात करें, देखो अणुभार में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा। देखो ये कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का 40 होता है, और प्लस ये यस का कितना होता है 32, और प्लस ये देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ, सॉरी कितना ऑक्सीजन है 4। तो 4 को ऐसे रखो, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये होगा 40 प्लस 32, और ये 16 चौका कितना होगा 64। ऐड करो 4 2 6, यहाँ पे 6 आ गया, 6 3 9 9, ये देखो 6 3 9 है, 9 4 कितना होगा 13, 136। अब आप सोचोगे सर जल का छोड़ दिए, तो इसमें इसमें बालक जल को हम लोग काउंट नहीं करते इसके अणुभार में, क्योंकि देखो ये जल की आधी मात्रा है। अब मैं डाउट क्लियर करता हूं। ये जो पीओपी है, पीओपी एक होता है जिप्सम, जिप्सम के बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिप्सम, ये एक होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट में 2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। ये जिप्सम का ही एक रूप होता है। इसमें जो वाटर होता है ना, ये वाटर नाम मात्र का होता है। इसमें मतलब कह लो ये क्या होता है, निर्जल जिप्सम होता है। ये क्या होता है, निर्जल जिप्सम होता है। लेकिन जिप्सम जो होता है, जिस जिप्सम में कुछ भाग पानी भी होता है, मतलब ये क्या होता है, ये जल, ये इसको आप जिप्सम को बोल सकते हो जलीय या जल युक्त पीओपी बोल सकते हो ना। तो आप ऐसा कह सकते हो, जो जो जिप्सम होता है, जिप्सम का ही ये क्या होता है, ये पीओपी एक रूप होता है। ठीक। तो जिप्सम का एक क्या होता है, रूप होता है। जिप्स इसमें निर्जल ना, इसमें जिप्सम का एक रूप होता है, और जिसे आप बोल सकते हो निर्जलीय जिप्सम, बिना जल के जिप्सम। ठीक है। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आगे चलते हैं, इसका अणुभार क्या आ गया 36 आ गया, देख लिए। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये जिप्सम हो गया। बनाने की विधि, बनाने की विधि की बात करें, देखो कैसे बनाया जाता है। एक पदार्थ होता है जिप्सम। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे, 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करोगे, तो हमारे पास निर्जल पीओपी प्राप्त होता है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, देखो जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे CaSO4 डॉट में 2H2। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से निर्जल पीओपी प्राप्त होता है, निर्जल पीओपी प्राप्त होता है। बात समझ गए। जिप्सम को अगर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो एक निर्जल बनेगा। देखो मैं बता रहा हूं, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट में क्या होगा 2H2। इसको आप हीट कर दो, कितना 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट कर दो, गर्म कर दोगे, तो क्या होगा, ये हमारे पास जिप्सम निकल जाएगा। मतलब ये हमारे पास CaSO4 हाफ H2O मिलेगा, और प्लस 3/2 H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा।
मतलब ये है निर्जल जिप्सम, जिसे आप पीओपी कहते हो, ये है निर्जल। ठीक, ये हमारे पास निर्जल पीओपी प्राप्त हो जाता है। बात को फिर समझोगे, ये जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निर्जल पीओपी प्राप्त होता है। अब आप सोचोगे सर ये रिएक्शन कुछ अलग तरह से बैलेंस है। देख लो, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना H2 है, यहाँ पर 2 H2O है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना, ये आधा H2O है, कितना, आधा H2O। यहाँ पर कितना, 3/2 H2O है ना, मतलब क्या कह सकते हो, यहाँ पर कितना कह सकते हो, 1/3 H2O है ना। देखो अब ये देखो ये कितना होगा, अब इसको देखो, ये आधा H2O हो गया, ये कितना, 3/2 H2O हो गया। सॉल्व कर लो, ये देखो हर इसका हर समान है, 2 आ गया, ये 3 है, कितना हो गया, 4, काट दो, कितना होगा, 2 आ गया। 2 H2 इधर भी हो गया और हमारे पास 2 H2 इधर भी बैलेंस है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो और मैं तरीका बता रहा हूँ, चलो इधर आप 2 से गुणा करा दो, 2 से गुणा कराओ यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा CaSO4 2H2O ना। ये भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो देखो क्या होगा। अब इसमें भी क्या, देखो यहाँ पर CaSO4 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाओगे, आप 2 लगाओगे, ये भी 2 बनाओगे। 2 बनाने का तरीका देखो, ये हो जाएगा CaSO4, ये हो जाएगा होल ट्वाइस, और ये चूंकि ये 2 से जब आप इसमें गुणा कराओगे, ये ऐसा बनेगा। तो ये दो CaSO4 होगा और ये 2 से 2 इसके H2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा CaSO4, और क्या बनेगा, ये बनेगा H2O, और इसमें भी 2 से गुणा कराओगे तो ये 2 से 2 क्या होगा, 1, ये 2 से गुणा कराओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3H2O ये बनेगा। तो चाहे आप ऐसे रिएक्शन लिख लो, चाहे आप ये वाला रिएक्शन लिख लो, दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों क्या है, दोनों सही है। ये काटना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ये तो चाहे आप ऊपर वाला रिएक्शन लिखो, ये भी अपने पास पीओपी है, क्या है, ये भी पीओपी ही है, और ये क्या है, ये भी जिप्सम ही है, ठीक है। दोनों रिएक्शन एक ही है, बस आप सॉल्व करने का तरीका, दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आई होप कि ये आपको बनाने की विधि कैसे, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निर्जल पीओपी प्राप्त होता है। ये जिप्सम हो गया, 120 पर गर्म करोगे पीओपी हो गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, हेमी बोलते हैं। हेमी का मतलब क्या हुआ, 1/2 आधे को हेमी बोलते हैं। जैसे जैसे एक सर्कल हो गया, ये देखो एक सर्कल होता है, सर्कल का इसको सर्कल बोलते हैं, इसका आप आधा कर दोगे ना तो क्या हो, इसे हेमी सर्कल बोलेंगे। तो वैसे ही जल, आधे जल को क्या बोलेंगे, जल को हाइड्रेटेड बोलते हैं, और आधे जल को हेमी हाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है, हेमी। भौतिक गुण देखते हैं इसके। भौतिक गुण में पहला लिखोगे, यह श्वेत पदार्थ है। दूसरा, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय नहीं बालक, अविलेय है, ध्यान दीजिएगा, यह जल में अविलेय है। अगर इसे जल से क्रिया कराओगे ना, अगर क्या करोगे इसे, यह क्या है, जल में, यह श्वेत पदार्थ है, यह जल में अविलेय है, यह जल से क्रिया करके, यह जल से क्रिया करके पुनः जिप्सम बना देता है। इसकी खासियत है पुनः जिप्सम बनाता है, ठीक है। देखो क्या मैंने लिख दिया है, यह श्वेत पदार्थ है, मतलब आपको, अब देखो ये ये जो श्वेत पदार्थ है, ये आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, और आपको पत्थर के रूप में मिलेगा ना, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, और यह जल में अविलेय है, जल में घुलता नहीं है, ठीक है। और यह अगर इसको इसको जल से क्रिया कराओगे पुनः जिप्सम बना देगा। तो ये 3 गुण थे इसके, भौतिक गुण थे, जो आपको जानना जरूरी था। आगे इसकी हम लोग बात करते हैं। पहला रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब क्या है, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब, इसको ऊष्मा देगो, इसको ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, ये अगर जिप्सम को, नो, अगर आप पीओपी को ऊष्मा दोगे
अगर आप पीओपी को ऊष्मा देते हो तो ये क्या करेगा, ये इसमें से जो जल है वो निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, ये निर्जल क्या बनाएगा, पीओपी बनाएगा। चलो देखते हैं, यह या इसको, इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह निर्जल पीओपी देता है, निर्जल पीओपी बनाता है। अब देखो निर्जल पीओपी बनाता है, इसको लिख दो रिएक्शन, यह का मतलब CaSO4, ये या मतलब पीओपी की बात हो रही है, ये पीओपी है। इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता रहता है। तो आप इसको 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे, ये बनाएगा निर्जल CaSO4 और हाफ H2 क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये है निर्जल पीओपी, निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, दूसरा दूसरा मैं लिख रहा हूं, दूसरा ध्यान दीजिएगा। उष्मा का प्रभाव हो गया, ये उष्मा का प्रभाव हो गया, और हम लोग दूसरा देखेंगे, जल से क्रिया। जल से क्रिया लिखते हैं सीधा शॉर्ट में, यह जल से क्रिया करके, यह जल से क्रिया करके पुनः जिप्सम बनाता है, पुनः जिप्सम बनाता है, बनाता है। ठीक है, यह का मतलब लिख दो, यह CaSO4 हाफ H2O जल से क्रिया कराओगे और क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा CaSO4, और जिप्सम का फॉर्मूला 2H2O होता है, ये होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अब चलो बताते हैं, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना होगा। देखो यहाँ पर कितना H2O है, हाफ H2O, हाफ H2O, और ये कितना H2O, ये हाफ H2O, ये कितना H2O है, यहाँ पर 2 H2O है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखो हमारे पास आधा है, आधा, आधे में कितना जोड़े कि दो हो जाए। सर आधे में अगर 2/3 जोड़ोगे ना, 3/2 जोड़ोगे, देखो ये आधा है, इसमें अगर 3/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो, 2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 3/2 लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ना, ये आधा, ये 3/2 मिलकर कितना होगा, 2H2O। ये हमारे पास जिप्सम आ गया, ये जिप्सम हो गया। या तो इसको कन्वर्टेड रूप लिख सकते हो, ऐसे इसको लिख सकते हो, देखो ये हो गया CaSO4 होल ट्वाइस H2O, और यहाँ पर कितना जल लें, और जल से क्रिया करा देना है ये, तो ये क्या बना देगा, CaSO4 और 2H2O। देखो यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। तो ये देखो अब कितना हो गया है, ये 2, और ये कितना, 1H2O 2H2O, यहाँ पर 2 2 कितना, 4H2O है। तो यहाँ 1H2O, यहाँ मुझे 3 लिखना होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रासायनिक गुण समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात रही इसकी बैलेंस करने की, तो आप समझ लोगे, एक बार फिर से समझ लोगे, एक बार फिर से देख लोगे तो आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आइए हम लोग देते हैं उपयोग, उपयोग देख करके खत्म करते हैं। उपयोग, इसका पहला उपयोग देखो, प्लास्टर आप देखे होंगे, देखो प्लास्टर जानते हैं ना, प्लास्टर, उसको गांव में हम लोग क्या कहते हैं, पलस्तर, पलस्तर कहते हैं। पलस्तर नहीं होता है, वो क्या होता है, प्लास्टर होता है। तो प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, जैसे मान लो हड्डी टूट गई, जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो क्या लगाते हैं, पीओपी रहता है। पीओपी को सुखा देते हैं, लगभग 10-15 घंटे लगते हैं, सूख जाता है तो वो टाइट हो जाता है एकदम। उसके बाद डॉक्टर काट उठ के क्या करता है, उसको अलग कर देता है जब जुड़ जाती है हड्डियां। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्लास्टर के रूप में करते हैं, टूटी हुई लिख देते हैं ना, सीधे सीधा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में,
प्लास्टर के रूप में, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, मूर्ति और खिलौने बनाने में, मूर्ति और खिलौने बनाने में, खिलौनों को बनाने में क्या किया, बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा मैं लिख दे रहा हूं, तीसरा, घर को सजावट में, घर की सजावट में, या मकान या घर में लिख दे रहा हूं, घर या मकान, मकान के सजावट में, मकान की सजावट में किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग पीओपी का प्रयोग करते हैं। और चौथा, चौथा हम लोग क्या करते हैं, अग्निरोधक के रूप में, अग्निरोधक के रूप में, ठीक है। और पांचवा लिखते हैं, इसका प्रयोग सीमेंट की तरह भी कर सकते हैं, सीमेंट की तरह तरह प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो देखो यहाँ पर मैंने 5 उपयोग लिखे हैं, पांचों ध्यान से आपको पढ़ना है। हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर चिकित्सा में ना, या आप सीधा सीधा चिकित्सा में लिख सकते हो, चिकित्सा में, इसका प्रयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं, किसको, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। मूर्ति और खिलौनों को बनाने में, मूर्तियां जो आती हैं वो पीओपी की बनी होती हैं। घर, घर होगा या मकान हो गया, सजावट में देखो जो डिजाइन बनी होती है ना, जो घरों में ऊपर छत, ऊपर फ्लोर पर, मतलब छत पर जो पंखा उंखा हो गया, वहां पे जो होता है, जो सजावट किया जाता है, फूल बनाया जाता है, वो पीओपी का ही होता है। और अग्निरोधक के रूप में, कहीं आग उग जल रही हो, अगर उसको पाउडर के फॉर्म में मार दोगे तो आगे बुझ जाएंगी, आग क्या होगी, बुझ जाएगी। और सीमेंट की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। आई होप कि भैया ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसको लिख लीजिएगा, ये आएगा तो आएगा, ठीक है ना। ये तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से आप समझे होंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिवर्स कर लीजिए, जो पॉइंट नहीं समझ उसको दोबारा सुन लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।